हेलो स्टूडेंट, ऋषि ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो क्लास 10th में जो फर्स्ट लेसन है उसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस लेसन में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारा लेसन फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है पहला रासायनिक अभिक्रिया। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन की परिभाषा हम दे सकते हैं किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ का संघटन बदल जाता हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम कोयले को जलाएं, कोयले का फार्मूला C होता है कार्बन, इसको Y की उपस्थिति में यदि हम जलाएं, बर्न करें, तो कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाता है। हालांकि इसमें हीट भी रिलीज होती है। तो इसमें इस परिवर्तन में हमने देखा कि इस कार्बन के कंपोजिशन में, संघटन में परिवर्तन हो गया, इसका फार्मूला बदल गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो कोई भी परिवर्तन जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो जाए या पदार्थ के कंपोजिशन में चेंजेस आ जाए, तो इस प्रकार के चेंजेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कोई और भी अभिक्रिया ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है, इस सोडियम को हम पानी में डाल दिए, H2O में डाल दिए, तो हम देखते हैं कि बहुत तेजी से इन दोनों के बीच क्रिया होती है, परिवर्तन होता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम जल के रासायनिक संघटन में, इनके कंपोजिशन में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार आप देखे होंगे कि यदि हम लोहे को बाहर खुले में छोड़ दें तो नमी और वायु की वजह से उस पर जंग लग जाते हैं। तो उस जंग में उस लोहे का जो कंपोजिशन होता है, वो कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इसे भी हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक
अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरीके से हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा पदार्थ में होने वाला परिवर्तन है जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, अर्थात पदार्थ के कंपोजिशन में चेंजेज आ जाते हैं जिससे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए, ये रासायनिक अभिक्रिया हमने देखा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है समीकरण, रासायनिक समीकरण। समीकरण या इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी रासायनिक परिवर्तन को या रासायनिक अभिक्रिया को हम पदार्थों के सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रदर्शन को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम इस ऊपर वाले ही समीकरण को ले लें कि जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मुक्त होती है। इतनी चीजें न कहकर यदि हम इस परिवर्तन को पदार्थों के सूत्र के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दें तो इससे जो हमें समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम मेथिन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा मुक्त होती है। यदि हम इसे प्रदर्शित करें, इस परिवर्तन को दिखाएं पदार्थ के सूत्र के द्वारा, तो मेथिन का सूत्र CH4 होता है और इसे वायु की उपस्थिति में यदि जलाया जाए, वायु मतलब O2, इसको जलाया जाए, बर्न किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल वाष्प बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस परिवर्तन को हमने यहाँ पे पदार्थों के सूत्रों के द्वारा, अणु सूत्र के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक परिवर्तनों का प्रदर्शन किया जाता है।